हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर पे आपका स्वागत है। ये हमारे 2019 के बीपीएससी के पेपर के साइंस का पार्ट वन हम हमारी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हमारे फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी लवॉइजर, डी सीवी रमन। तो हमारे आंसर हैं लवॉइजर। इनको कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर इज। किसी भी एलिमेंट है कोई, उसमें 18 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो हमको बताना है कि उनका मास नंबर क्या होगा। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटॉमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं 18, तो नॉर्मल सी बात है हमारे प्रोटॉन भी क्या होंगे 18। तो हमारा मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज़ 18 प्लस 20 इज़ 38, ठीक है। होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सी है जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या है, हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ जो डेंटिस्ट और जो सर्जन होते हैं वो एज अ एनेस्थेटिक और एनर्जेटिक करते हैं। एनेस्थेटिक मतलब जो बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं और इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? इनमें से कौन सा है जो एक एलिमेंट नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेटल, बी नॉन मेटल, सी गैसेस, डी मेटेलॉइड। तो जो एलिमेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटेलॉइड। ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। गैसेस क्या? गैसेस एक स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर आप समझते हो? हम मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड क्या होती है? गैस। तो गैस क्या? एक स्टेट ऑफ मैटर है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड क्या है? एलिमेंट है। तो हमारा यहाँ से आंसर हुआ गैसेस। गैसेस क्या है? एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज़। ये हमने जो हमारी पहले की सीरीज़ थी 2018 के क्वेश्चन पेपर की, उसमें भी ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। ये हमारा प्रीवियस ईयर में पहले भी पूछा जा चुका है। उस वहाँ पे हमने किया था कि जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू 7 होती है। और हमको ये भी पता है हमारा जो वाटर होता है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? इसकी पीएच वैल्यू होगी 7, ठीक है। और जो हमारे एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है। तो जो भी सॉल्यूशन होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होंगी वो होंगे हमारे एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 के पेपर से, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन, ठीक है। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा मेन कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउसेज गैसेज का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउसेज गैसेज क्या होती है। ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिससे क्या हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है और जो हमारी अर्थ का है वो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उनको बोलते हैं ग्रीन हाउसेज गैसेज। ग्रीन हाउसेज गैसेज में
बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब से ही पॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हमारे पॉल्यूशन होता है, जो कि क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है इनकी बर्निंग से हमारे एनवायरनमेंट में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, इनमें से कौन सा है ऐसा एलिमेंट कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होती? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केरोसिन, बी ग्लास, सी सॉइल, डी सीमेंट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑप्शन जो हैं उनको मेंशन किया, उनके फॉर्मूलाज को मेंशन किया, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन था केरोसिन, उसका फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, C12H26, C15H32। सेकंड है ग्लास, ग्लास का है जो ग्लास मेनली बना होता है SiO2 से, सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलके इसके। और सी सॉइल, सॉइल में हमको पता है कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट सॉइल में मिक्स होते हैं। तो डी है सीमेंट, सीमेंट का भी आप फॉर्मूला देख सकते हो, CO+SiO2। तो आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो, वैसे लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ केरोसिन ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन केरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, जो रबर होता है वो पॉलीमर है किसका? किसका? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट, एंड डी प्रोपीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो नेचुरल रबर जो होता है वो हमारा पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन देखते हैं, ए C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप? तो कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि दो जो एलिमेंट है उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच CO में नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं 3, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, आप बता सकते हैं मेरे को कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसकी बहुत सारी रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती, प्रीवियस ईयर के पेपर की NCERT की सीरीज़ आएगी, उसमें हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारी NCERT की सीरीज़ ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 26, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉट रिटन बाय, ये बहुत फेमस बुक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लिनियस, बी लेमार्क, सी मेंडल, डी डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन की थी चार्ल्स डार्विन ने, तो हमारा ऑप्शन होगा डी डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लिचन इज कॉल्ड। तो इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी और फंगी को हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर है हमारा म्यूटुअलिज्म। ठीक है, हम उसको बोलते हैं म्यूटुअलिज्म। तो ये जो बाकी के ऑप्शंस है, हमारा ए पैरासिटिज्म और सी कमेंसलिज्म, डी कन्वर्जन, ये इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी NCERT की सीरीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारी ये जो सीरीज़ है ये एक रिवीजन के पर्पज़ से है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सब कुछ डिटेल में नहीं बता सकती, ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। बाकी आपको बेसिक से और डिटेल से करना है तो आप NCERT की हमारी सीरीज़ ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, कोई भी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हैबिटेट, बी इकोसिस्टम, सी नाइकेट, डी बायोम। तो जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, हम रहते हैं या एनिमल रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, कोई भी रहता है, उसको बोला जाता है हैबिटेट। हम कहाँ रहते हैं उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। जैसे ये अर्थ हमारा क्या है? हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन। और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी किया है, जहाँ पे पूछा गया था पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ठीक है, और हमको ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे पूछा है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन। तो पावर हाउस क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी मिलेगी हमको, या फिर सोलर एनर्जी जहाँ पे कन्वर्ट हो रही है एटीपी में। तो हमारे ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी पेरोक्सीसोम। तो पावर हाउस ऑफ द सेल या जहाँ पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ का हमारी सीरीज़ में जो 2019 का पेपर हमने डिस्कस किया उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2017 का पेपर स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने 2018 का पेपर कंप्लीट कर लिया, 2019 का कर लिया। 2018 में साइंस के 20 क्वेश्चन आए थे, जो हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ऑप्शंस की एनालिसिस डिस्कस किया है। 2019 का हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो रहेगी 2017 के पेपर की, एंड देन 2016 का पेपर। ठीक है, तो आइए हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट्स प्रोसेस यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब उसको जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? वैसे हम ये नॉर्मली भी गैस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से अपना फूड बनाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट नहीं, वो तो इनपुट हुआ। बी है ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट हमको देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या एक प्रोडक्ट है। सी एनर्जी। एनर्जी तो प्लांट नहीं देते, वो तो खुद अपने अंदर रख लेते हैं ना यूज़ करने के लिए। डी ऑप्शन है शुगर। तो शुगर तो फोटोसिंथेसिस में कोई कुछ आता नहीं है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, अगर हमको रिएक्शन नहीं पता है फोटोसिंथेसिस की, तो भी कि बाय प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन, O2। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ नीचे फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन भी मेंशन की है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, फिर बना रहे हैं C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, और 6CH2O वाटर एंड 6O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन। Thank you for watching our video. Please like our video, share and subscribe our channel. Thank you.